गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? फाइन बेटा। मुझे पूरी पूरी होप है कि जैसे कल आपने मुझे सपोर्ट किया था वैसे ही आज आप मुझे सपोर्ट करेंगे। कल आप लाइव क्लास में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स आप इकट्ठे हुए थे, गैदरिंग काफ़ी अच्छी थी। इसी तरह से आज भी आपकी लाइव क्लास बिल्कुल परफेक्ट वे में चलनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी भगवान तो बच्चों का ना सॉरी बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो आप मेरे क्या हैं, गोटी हैं एक तरह से। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप पढ़ेंगे तभी तो इंडिया बनेगा, इंडिया तभी बनेगा तब आप पढ़ेंगे। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर था एनिमल वर्ल्ड, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज पे आ गए थे। हम एक्सरसाइज में हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन किए थे, टिक द करेक्ट एंड द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं वो क्या है, हमारे पहले वन वर्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारे क्या होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिए बेटा, आप होल्ड कीजिए। हाँ, फिर उसके बाद हमारे क्या आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो हम करेंगे। जितने आज हमसे हो पाएंगे उतने आज करेंगे, उसके बाद कल कर लेंगे। हमारे पास कोई जल्दी नहीं है, बट कंडीशन एक है कि जल्दी तो नहीं है बट हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, रोज राइट करवाती हूँ, रोज आपसे लर्निंग करवा रही हूँ। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो एक टाइम पे राइटिंग तो हो जाएगा, लर्निंग कहाँ से करोगे? फिर टेस्ट हो जाएंगे, फिर पेपर्स हो जाएंगे, कैसे कब तक बचोगे? स्कूल भी खुलने वाले हैं, आपको पता है अच्छे से। तो डेली का डेली राइट एंड लर्न। तो आज आपको सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं सी से। नेम द फॉलोइंग, योर क्वेश्चन नंबर सी। ओके, नेम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन था आपका। इसके अंदर बेटा मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूंगी, सिर्फ आपको क्या कराऊंगी, मैं आंसर्स कराऊंगी। ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, और उसके अंदर आप क्वेश्चन रीड कीजिए वीडियो के साथ साथ, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कीजिए, मेरी बातें सुनिए। आपको इतना अच्छे से याद हो जाएगा, आपको एग्जाम टाइम तक लर्न करने की नीड नहीं होगी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 2 एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स। आपको ऐसे 2 एनिमल्स के एग्जांपल्स बताने जो डेजर्ट में रहते हैं। चैप्टर रीड कराया उसी टाइम पे बताया था मैंने। डेजर्ट में शिप ऑफ द डेजर्ट इज नोन एज द कैमल। आपका जो कैमल है वो कैसे जाना जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो फर्स्ट एनिमल हो गया जो रेगिस्तान में रहता है, डेजर्ट्स में रहता है, कैमल। सेकंड क्या था, ग्राउंड स्क्वेरल, जो गिलहरी होती है, जो ग्राउंड स्क्वेरल होती है, वो भी आपके रेगिस्तान में मिलती है। थर्ड क्या था, कैटल स्नैक, कैटल स्नैक भी क्या होता है, आपका डेजर्ट्स में मिलता है। तो इस तरह से जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, उसका आंसर क्या आएगा बेटा आपका, कैमल, रेटल स्नैक, एंड द थर्ड योर कैमल हो गया, रेटल स्नैक हो गया, थर्ड आपका क्या आएगा बेटा, ग्राउंड स्क्वेरल। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। देन कम टू योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आप सबसे पहले अपनी बुक ओपन कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है आपको 2 एनिमल्स दैट हैव ए शेल एज ए बॉडी कवरिंग। बेटा बॉडी कवरिंग मैंने आपको काफी अलग अलग तरह की बताई थी, फेदर्स की, फर्स की, आपको शेल की, क्यूटिसल्स की। तो उस तरह से आपको शेल की कवरिंग बतानी है, ऐसे 2 एनिमल्स बताने जिनकी कवरिंग क्या हो, शेल की हो। शेल क्या थी, बहुत हार्डेस्ट कवरिंग थी। क्या थी, बहुत हार्डेस्ट कवरिंग। कहते ना कि पत्थर से भी ना टूटे, इस तरह से कवरिंग, जैसे जो किसकी होती है, मोस्टली टोटोइस की होती है, टर्टल की होती है। तो आपको यहाँ पे जो एग्जांपल करने हैं वो किसका करना है, टोटोइस और टर्टल। ठीक है, 2 करोगे या 3 करोगे, चलो 3 कर दो, टोटोइस कर दो, टर्टल कर दो और स्नेल। ये क्या हो गया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप किस तरह से करोगे, आपको बोल रखा है 2 एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू गिल्स। आपको ऐसे 2 एनिमल्स का नेम बताना है जो किसके थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, गिल्स के थ्रू। जो पहली बात, गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग आपकी कौन करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं। कौन करते हैं, आपके एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से करेंगे गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग, एक तो फिश करेगी, सेकंड कौन करते हैं गिल्स के थ्रू बेटा, फिर आप भूल जाते हो। कैसे काम चलेगा आपका जब अगर आप भूलते हो तो चीजों को, फिश
टैडपोल मैंने कराए थे आपको ये ब्रीथिंग वाले केस में, फिश टैडपोल हो गया, ठीक है। क्रैब्स कर सकते हो आप, क्रैब्स भी क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। तो आपसे एग्जांपल्स पूछ रखे हैं मैंने, आपको 3 कराए हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। आप 3 याद करेंगे, एग्जाम टाइम तक 2 आपके लर्न रहेंगे। बुक की रीडिंग करते तो 3 से भी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मैंने पढ़ाए तो आपको सारे हैं। उसके बाद क्या है बेटा, 4th क्वेश्चन आपका, 2 एनिमल्स दैट हैव 6 legs एंड कैन फ्लाई। बेटा 6 legs किसकी होती है, कल ही आपको टॉपिक कराया था, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी क्या होती है बेटा, 6 legs होती है। तो इंसेक्ट्स के केस में एनिमल्स का आपको नाम बताने हैं, कोई भी 2 एनिमल्स के नाम बता दीजिए जो इंसेक्ट्स हैं और वो फ्लाई कर पाते हैं। वो क्या होते हैं आपके, ग्रास हॉपर, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। थर्ड आपको क्या कर पा रहे हैं, ग्रास हॉपर, ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज। आपकी क्या हो गई, 3 एग्जांपल्स हो गए जो आपके क्या करते हैं, 6 legs है और वो क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका, 2 माइग्रेटरी एनिमल्स, आपको किन के नाम बताने हैं, 2 माइग्रेटरी एनिमल्स के, जो एनिमल्स माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेटरी एनिमल्स कौन कौन से आपके, तो माइग्रेटरी एनिमल्स आपके साइबेरियन क्रेन था, ठीक है, आपका आर्कटिक टर्न था, मोनार्च बटरफ्लाई थी। तो आपको कोई भी 2 एनिमल्स बताने, तो आप क्या बोलोगे, आप मोनार्च बटरफ्लाइज कर लीजिए। मोनार्च बटरफ्लाई। उसके बाद आप क्या करोगे, आर्कटिक टर्न। ये क्या हो गया आपका, आर्कटिक टर्न। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5, जो किसके पार्ट थे, नेम ऑफ द फॉलोइंग, किसके पार्ट थे आपके, नेम ऑफ द फॉलोइंग के पार्ट थे। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सी का सेक्शन कंप्लीट। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर डी। क्या आता है, क्वेश्चन नंबर डी। डी का फर्स्ट पार्ट बेटा आंसर करना आपको, फर्स्ट पार्ट का, ओके। तो क्वेश्चन नंबर डी का फर्स्ट पार्ट, आपको क्वेश्चन की डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन की स्टेटमेंट, व्हाट इज हैबिटेट। क्या क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज हैबिटेट, कि हैबिटेट बेटा आपका क्या होता है। तो हैबिटेट क्या होता है आपको अच्छे से पता है, बताओ जल्दी, सभी बच्चों को पता है। देखो कितने बच्चे नाम बताएंगे, अभी लाइव क्लास के ड्यूरिंग बताएंगे कि हैबिटेट आपका क्या होता है। हैबिटेट आपका क्या था, एक प्लेस था जहाँ पे एनिमल्स क्या रहते हैं, नेचुरली रहते हैं, उस प्लेस को आप क्या बोलते हो, हैबिटेट बोलते हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, ए प्लेस और एन एरिया, ए प्लेस और एन एरिया where an animal live naturally। कैसे रहते हैं वो एनिमल आपके, lives naturally। is known as habitat, is known as habitat। ये क्या हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हैबिटेट क्या होता है, एक प्लेस है, एक एरिया है जहाँ पे एनिमल्स आपके नेचुरली रहते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, हैबिटेट बोलते हैं बेटा। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ डू इंसेक्ट्स ब्रीथ, कि आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो ब्रीथिंग कैसे करते हैं, आपको ये बताना है। तो बेटा इंसेक्ट्स ब्रीथिंग किसके थ्रू करते हैं, उनके पास स्पाइरेकल्स होते हैं, तो किसके थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर हो गया, इंसेक्ट्स ब्रीथिंग। एक मिनट, आपको क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। हाउ डू इंसेक्ट्स ब्रीथ, आपके इंसेक्ट्स ब्रीथ कैसे करते हैं। तो इंसेक्ट ब्रीथ्स थ्रू, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में आंसर करना है। इंसेक्ट्स ब्रीथ्स थ्रू स्पाइरेकल्स, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन कराए गए हैं ना आपको, इंसेक्ट्स ब्रीथ्स थ्रू स्पाइरेकल्स, ठीक है। इस तरह से वो क्या करते हैं, आपके ब्रीथिंग करते हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखना, डिफाइन माइग्रेशन। आपको क्या करना है, माइग्रेशन को डिफाइन करना है। एंड नेम ए बर्ड दैट माइग्रेट्स टू इंडिया एवरी ईयर। आपको क्या बताना है, उस बर्ड का नाम बताना है जो इंडिया हर साल माइग्रेट होके आता है। तो मैंने बताया था ना बेटा आपको, साइबेरियन क्रेन। क्या बताया था मैंने, साइबेरियन क्रेन। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले माइग्रेशन की डेफिनेशन करनी होगी।
आपको ये आई थिंक यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, हम यहाँ ऊपर करते हैं। आंसर नंबर हमारा 3, क्या कर रहे हैं हम, आंसर नंबर 3। माइग्रेशन क्या था बेटा आपका, द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, क्या था आपका, द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू another place in search of favorable condition is known as माइग्रेशन, क्या है आपका, माइग्रेशन। फिर उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपको एनिमल का नेम बताना है डेट माइग्रेट्स टू इंडिया एवरी ईयर। तो यहाँ पे आप उसमें सेकंड में क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन इज ए बर्ड, ये बोल दो साइबेरियन क्रेन इज माइग्रेट to India every year, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया कि पहले माइग्रेशन की डेफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद आपका जो आंसर आता है एक एनिमल का नेम बताना है, वो क्या आपका साइबेरियन क्रेन इज माइग्रेट टू इंडिया एवरी ईयर, वो क्या करते हैं आपके हर साल आपका आता है इंडिया के अंदर। ओके, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से, हाउ डू व्हेल्स एंड फिश ब्रीथ अंडर वाटर। बेटा जो व्हेल्स होती है और फिश होती है ये आपके अंडर वाटर ब्रीथ कैसे करती है, तो अंडर वाटर ब्रीथ कैसे करते हैं बेटा, गिल्स की हेल्प से करती है फिश। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, क्वेश्चन में नोट करना वो लाइन सेम, व्हेल्स एंड फिश, व्हेल्स एंड फिश ब्रीथ, whales and fish breathe through gills in under gills under water। ठीक है, जो whales and fish होती हैं वो क्या करती है, ब्रीथ करती है थ्रू गिल्स, क्या करती है, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू वो अंडर वाटर में क्या करती है, ब्रीथिंग करती है बेटा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, हाउ डू फिश मूव इन वाटर, कि जो आपकी फिश होती है वो वाटर में मूव किस तरह से करती है, हाउ डू फिश मूव इन वाटर। तो आप क्या बोलोगे, फिश को मूव करने के लिए वहां पे क्या चाहिए बेटा, फिन्स चाहिए, होते हैं ना फिश के दोनों साइड ट्रायंगल शेप में, मैंने बताया था आपको फिन्स होते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या कर पाती है, उसमें मूव कर पाती है। तो इसका आंसर आप करोगे आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 आप क्या करोगे, फिश हैव फिन्स, फिश के पास क्या होते हैं बेटा, फिन्स होते हैं, फिन्स टू मूव इन वाटर, फिश के पास क्या है बेटा, फिन्स है टू मूव इन वाटर। या इसको आप सेकंड फॉर्मेट में ये लिख सकते हो, फिन्स मूव इन वाटर थ्रू द फिन्स, फिश हैव फिन्स टू मूव इन वाटर। बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं, जितना शॉर्ट आपको करा सकना था मैंने उतने शॉर्ट आपको क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, लेंथी पोर्शन से आपको अवॉइड किया है कि आप इजीली लर्न कर पाए। तो बेटा आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करती है मैम आपकी कि आप जितना बेस्ट दे सकते हैं अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, बिल्कुल एक बेस्ट से बेस्ट आपका काम करना है। मैम के अकॉर्डिंग आप सारा का सारा होमवर्क इसको फेयर नोटबुक में करेंगे रिटर्न में, और उसके बाद मुझे सेंड करेंगे, लर्न करेंगे डेली का वर्क डेली, एंड लाइव क्लास के अंदर आप मस्ट से मस्ट अटेंडेंस देंगे, रहेंगे वहाँ पे, डाउट्स पूछेंगे इतने। ठीक है बेटा, थैंक यू।